बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। दोस्तों, मुल्क भर में जनरल इलेक्शन का इनेकाद इख्तिताम पजीर हो गया है। मुल्क पाकिस्तान के अवाम ने अपने मनपसंद उम्मीदवारों को अपने कीमती वोट देकर आइंदा 5 सालों के लिए अपने हुक्मरानों को मुंतखब कर लिया है। जीतने वाले तो खुशियां मना रहे हैं, मगर हारने वाले उम्मीदवार वावेला कर रहे हैं। इनको धांधली के जरिए हराया गया है, जबकि कुछ नाकाम उम्मीदवार तो सीधे सीधे पाकिस्तान आर्मी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आर्मी की इंतखाबी अमल में मुदाखलत की वजह से कुछ खास उम्मीदवारों को एक तयशुदा मंसूबे के तहत हराया गया है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको अफवाज पाकिस्तान के इलेक्शन में किरदार से मुतल्लिक आगाही फराहम करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले साथियों से निहायत अदब के साथ दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहें। नाज़रीन मोहतरम, इंतखाबी अमल में आर्मी की मुदाखलत एक सरासर प्रोपेगेंडा है जिसका कोई वजूद नहीं। पाक आर्मी का मौजूदा इलेक्शन 2018 में किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। आर्मी के तैनाती की वजह से इलेक्शन का अमल निहायत ही पुरअमन रहा है, जो कि इससे पहले ऐसा नहीं था। पाक आर्मी के जवानों ने इलेक्शन के काम में किसी किस्म की मदाखलत नहीं की है, बल्कि इस तमाम अमल की सिर्फ निगरानी की है। इन्हीं की बदौलत इलेक्शन का अमल निहायत खुश असलूबी से पाए तकमील तक पहुंचा है। बल्कि ये यहाँ कहना बेजाना होगा कि आर्मी की खसूसी काविशों की वजह से इलेक्शन का काम पहले की निस्बत ज़्यादा आसानी से तय पाया है, जिसकी वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं। जब किसी माजूर शख्स को पोलिंग स्टेशन पर लाया जाता तो आर्मी के जवान गेट पर ही इसे अपने हाथों में उठा लेते थे और तमाम मराहिल से गुजारने के बाद इस शख्स को वोट की पर्ची पर मोहर सबत करने वाली मखसूस जगह पर छोड़कर खुद वहां से दूर हो जाते थे ताकि इंतखाबी अमल में कोई मुदाखलत ना हो सके। और जब वो शख्स अपना वोट कास्ट कर लेता था तो फिर दोबारा इस शख्स को उठाकर बिल्कुल उसी जगह छोड़ देते जहां पर इसको साथ लाने वाले मौजूद होते थे। तो क्या इससे पहले कभी जब फौज तैनात नहीं थी कोई ऐसी मिसाल देखी गई है? हरगिज नहीं। ये सब कुछ आर्मी की इलेक्शन में तैनाती की वजह से मुमकिन हुआ है। इलेक्शन का अमला इत्मीनान से अंदर बैठकर अपनी अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहा था, जबकि आर्मी बाहर धूप में खड़ी उनकी हिफाजत में मसरूफ रही है। जब शाम के वक्त गिनती का मरहला आया तो आर्मी ऐसे दूर होकर बैठ गई जैसे इनका इस तमाम अमल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये बात काबिल गौर है कि जब आर्मी किसी भी काम के नज़दीक तक नहीं गई है तो मुदाखलत कैसे कर ली है। बल्कि यहाँ ये बात बरमला कही जा सकती है कि इस दफ़ा आर्मी ने मुदाखलत और धांधली नहीं की, बल्कि धांधली होने नहीं दी है। और ना ही आर्मी ने किसी को ऐसा करने की इजाज़त दी है जिसके बाद इंतखाबी अमल निहायत ही शफाफ तरीके से अपने अंजाम को पहुँचा है। पाक आर्मी इलेक्शन पर किसी भी तरह असरअंदाज नहीं हुई है, जिस पर वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब आते हैं इलेक्शन की असल सूरत हाल पर। मौजूदा इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है और तवक्को यही की जा रही है कि वफाक और पंजाब दोनों में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही बनेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अवाम इस जमात से बहुत सी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। हर किसी को ये मुकम्मल उम्मीद लगी हुई है कि मुल्क में तब्दीली आएगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर अपने अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में कामयाब हो जाएंगे? इसका जवाब तो हुकूमत तश्कील पाने के बाद ही मिल सकेगा। तब्दीली क्या है और वो कैसे आएगी, ये बात काबिल गौर है। तब्दीली का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि पीटीआई हुकूमत संभालते ही दूध की नहरें लगा देगी, ना ही ऐसा मुमकिन है। बल्कि तब्दीली इसको समझा जाएगा कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर महंगाई को कंट्रोल करने में अपना बेहतरीन किरदार अदा करें, ऐसी पॉलिसियाँ तश्कील दें जिनसे आवाम को रिलीफ हासिल हो सके, सेहत और तालीम पर तवज्जो दें। और जैसा कि इन्होंने ऐलान किया है कि वो वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगे और ना ही उनका MNA या MPA सरकारी रिहाइश गाहों में रहेगा,
वो हलफ भी किसी चौक में उठाएंगे। अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली समझी जाएगी। इसके साथ अगर उनकी हुकूमत मुल्क से करप्शन के खात्मे में कामयाब हो गई तो ये सबसे बड़ी तब्दीली तस्वर होगी। नौजवान जो सिर्फ इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाना बशाना खड़े रहे हैं कि इनकी जमात उनको रोज़गार मुहैया करेगी, उनको तालीम की बेहतरीन सहूलियात बाहम पहुँचाएगी, अवाम इस इंतज़ार में है कि थानों में राइज ज़ालिमाना निज़ाम से कब इनकी जान छूटेगी। वो वक्त आएगा जब वो सरकारी इदारों में किसी काम के सिलसिले में जाएंगे तो सरकारी एहलकार खुद उठकर उनके पास आकर मसला पूछेंगे। तो यही वो सारे मसाइल हैं जिनके हल के लिए अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अंधा एतमाद किया है। अगर एक दफ़ा फिर इनके साथ हाथ हो गया तो वो बदला लेना भी खूब जान चुके हैं, जिसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। हम तवक्का करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम के बेहतरीन मफाद के लिए काम करेगी। दोस्तों, ये वीडियो पाकिस्तान आर्मी के इंतहाबी अमल में किरदार से मुतल्लिक थी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी पाक अफ़वाज को हमेशा सरबुलंदी अता फरमाए और शरपसंद अनासिर का इस मुल्क से खात्मा अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय को ज़रूर बयान फरमाइएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।